दलदल में दबे कदम, कांटों के तार और वो सरहद जहां नक्शे भी कांपते हैं, सर क्रीक। पाकिस्तान अचानक इतना सक्रिय क्यों हो गया कि भारत को अपनी चौकियां दोगुनी करनी पड़ी? क्या यह महज एक सैन्य मूवमेंट है या किसी बड़ी साजिश की शुरुआत? जवाब जानने के लिए बने रहिए इस रिपोर्ट में, जहां हम आपको ले चलेंगे उस सरहद पर जिसे दुनिया भूल गई है, लेकिन जो अगली जंग की चिंगारी बन सकती है। वहीं दूसरी तरफ दर्शकों, इस पूरे प्रोजेक्ट जिसका नाम अब्बील है सड़क के आसपास, कमांडो समुद्री सुरक्षा चौकिया ड्रोन और होवरक्राफ्ट और एयर डिफेंस सिस्टम के तैनाती का मतलब क्या है? तो क्या यह सिर्फ समुद्री सुरक्षा मजबूत करने की तैयारी है या फिर पाकिस्तान सरकरी को आने वाले वक्त के लिए नए सैन्य मोर्चे के तौर पर तैयार कर रहा है? क्योंकि सड़क कोई सामान्य सीमा क्षेत्र नहीं। क्या प्रोजेक्ट अबाबील भारत के लिए नई चुनौती बनने जा रहा है? और अमित शाह ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको दिखाएंगे और बताएंगे। लेकिन अगले 1 घंटे लगातार इस गंभीर विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। सर्क विवाद क्या है? पाकिस्तान का वाबिल प्रोजेक्ट क्या है? और किस तरह से जो पश्चिमी इलाका है, जो पश्चिमी बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, गुजरात से जो लगता है, जिसे हम रन ऑफ कक्ष कहते हैं, वहां पर क्या सिचुएशन है, ये आपको मैं बताने और समझाने की कोशिश करूंगा। ग्राफिक के जरिए स्क्रीन पर वो ग्राफिक्स आने जा रहे हैं कि सरकरी का विवाद क्या है और क्यों इस तरह का मामला है कच्छ जिले के सरकी के इलाके में। और इसके आसपास का जो इलाका है दलदली जमीन है और मैंग्रोव के जंगल है। यहां पानी और कीचड़ का इलाका लगातार बदलता रहता है। मुश्किल भौगोलिक स्थिति के चलते यहां निगरानी करना चुनौतीपूर्ण है। यह इलाका भारत पाकिस्तान सीमा की सुरक्षा के लिए बहुत अहम है और यहां पर क्योंकि दलदली इलाका है, इसलिए यहां पर निगरानी और कॉम्बिंग करना बहुत मुश्किल है। नाला ये क्षेत्र सुरक्षा एजेंसियों की खास निगरानी में रहता है। 29 मई 2026 को अमित शाह ने इस इलाके का दौरा भी किया था। रणनीतिक महत्व के साथ नाला अपने अनोखे नाम के लिए भी जाना जाता है। लेकिन समझने वाली बात यह है कि क्यों पाकिस्तान रणफ कक्ष और पश्चिमी गुजरात के इस इलाके में अपनी कब्जेदारी बढ़ाना चाहता है। क्यों सर्कटिक विवाद एक बार फिर से खड़ा हो रहा है? सर्क विवाद है क्या? पहले ये समझिए, उसके बाद मैं आगे की बात आपको बताऊंगा। जी हां, ग्राफिक्स आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है। मेरे ठीक पीछे आप ग्राफिक्स को देखेंगे। सर्क विवाद क्या है, सबसे पहले समझाते हैं। सरकी गुजरात के कच्छ और पाकिस्तान के सिंध में 96 किलोमीटर लंबी एक ज्वारीय खाड़ी है, यानी समंदर के बीच से रास्ता गया है जहां पर दलदल और पानी है। जी हां, यह विवाद 1914 के समझौते की अलग अलग व्याख्या से जुड़ा है, जब देश में ब्रिटिश हुकूमत हुआ करती थी। यह विवाद तब का है दर्शकों। अगले पॉइंट पर आते हैं। पाकिस्तान का दावा है कि पूरी सरकरी उसके अधिकार क्षेत्र में आती है। पूरे सरकरी पर पाकिस्तान दावा करता है, लेकिन भारत हमेशा से उस दावे को नकारता रहा और झुठलाता रहा। जी हां, पाकिस्तान का दावा है कि पूरी सरकरी उसके अधिकार क्षेत्र की बात है। पाकिस्तान के मुताबिक सीमा खाड़ी के पूर्वी किनारे ग्रीन लाइन से गुजरती है और भारत ने हमेशा से इसका विरोध किया है क्योंकि बीच से रेखा नहीं जा सकती। उत्तरी सीमा जो है उसे लगातार भारत कहता रहा है कि वो पाकिस्तान का नहीं है। भारत का कहना है कि सीमा खाड़ी के बीच से तय होनी चाहिए, ना कि उत्तरी सीमा से, ना कि ज्यादा इलाके से। बीच से एक रेखा खींचिए, दोनों में बराबर बांटिए, लेकिन पाकिस्तान नहीं मानता। इसी मतभेद की वजह से समुद्री सीमा आज तक डिफाइन नहीं हो पाई है, तय नहीं हो पाई है। इस विवाद का असर अरब सागर में दोनों देशों के समुद्री अधिकारों बिजनेस पर भी पड़ता है, जहां तेल और गैस मिलने की संभावना भी है। इस क्षेत्र को महत्वपूर्ण बनाती है। इसी वजह से यह इलाका भारत और पाकिस्तान दोनों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। चाहे फिशरी का कारोबार हो, चाहे शेल गैसेस की बात हो, चाहे क्रूड और मिनरल्स की बात हो। यह इलाका बहुत रिच है नेचुरल रिसोर्सेज से। इस वजह से पाकिस्तान इस पर दावा करने की कोशिश करता है। नाले के बारे में आपको बताना चाहूंगा। नाला क्या है और किस तरह से अमित शाह ने इस इलाके का दौरा किया था। कैसे मुनीर का जो प्रोपेगेंडा है
वो फेल होता दिखाई दिया, वो मैं आपको ग्राफिक के जरिए बताऊंगा दर्शकों। जी हां, समझिए, नाले में अमित शाह ने अबाबील प्रोजेक्ट से पहले ही चौकियां बनाने के निर्देश दिए थे। बोले थे यहां पर कॉम्बिंग चौकियां बने। 29 मई 2026 को अमित शाह ने BOPG 7 का उद्घाटन भी कर दिया था। पहले से ही यह चौकी भारत पाकिस्तान सीमा के पास बनाई गई है। सुरक्षा के लिए तकनीक और निगरानी व्यवस्था मजबूत की गई है। G7 G3 प्रोजेक्ट सीमा के बुनियादी ढांचे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अहम है। इसका मुख्य उद्देश्य आरामी नाले में मजबूत सुरक्षा ग्रिड को तैयार करना है और इसीलिए अबाबिल प्रोजेक्ट लॉन्च होने से पहले ही अमित शाह साहब वहां पर गए थे और उन्होंने वहां पर मुकम्मल इंतजाम कर दिए हैं, क्योंकि उनको इस बात की आशंका थी कि पाकिस्तान कुछ तो गड़बड़ जरूर कर रहा है। लेकिन मुनीर ने जो प्रोजेक्ट एलची किया, प्रोजेक्ट अबाबिल है क्या? दर्शकों, यह भी आपके लिए समझना, आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। किस तरह से पाकिस्तान ये पूरी स्ट्रेटजी प्लान कर रहा है, मैं आपको बता रहा हूं। पाकिस्तान समुद्री सीमा के पास सैन्य ताकत लगातार बढ़ा रहा है। भारत से जो इलाके सटे हैं, पाकिस्तान भारत की जो समुद्री सीमा है, वहां पर अपनी सैन्य शक्ति को, अपने जो स्ट्रेंथ को लगातार इजाफा कर रहा है, लगातार बढ़ा रहा है। यह भी एक तनाव की वजह है, चिंता का विषय है। भारत से सटी दलदली और सकरी सरकरी इलाके में नई समुद्री चौकियां भी पाकिस्तान की ओर से बनाई गई। नए हॉवरक्राफ्ट, नए वहां पर जो कमांडोज हैं, उनको डिप्लॉय किया गया है। वहां पर स्ट्रेंथ बिल्डिंग ज्यादा कर रहा है पाकिस्तान। बांधा धोरा और हनामी धोरा सरकरी क्षेत्र में सैन्य काम यहां पर तेजी से पाकिस्तान कर रहा है। चाहे चौकियां बनाने की बात हो, चाहे इंस्टॉलेशन की बात हो, चाहे हॉवरक्राफ्ट डिप्लॉय करने की बात हो, यहां नेवी ने SSGN स्पेशल कमांडो पाकिस्तान ने तैनात कर दिए हैं। ये कमांडो समंदर, हवा और जमीन पर खास मिशन के लिए प्रशिक्षित होते हैं। ट्रेंड होते हैं जैसे अमेरिकन मरीन कमांडोज, जैसे भारत के गरुण। जी हां, पाकिस्तान को इस काम में चीन और बाकी जो मुल्क हैं, तुर्की की मदद मिली है और उन्हीं की टेक्नोलॉजी और वेपन का इस्तेमाल भी वो कर रहा है। और यही सबसे बड़ी चिंता की बात है, क्योंकि वो जो टर्किश टेक्नोलॉजी है ड्रोन की, वो उसको मदद कर रही है। चीनी सर्विलांस हॉवरक्राफ्ट का इस्तेमाल पाकिस्तान कर रहा है और इसीलिए पाकिस्तान इस अबाबिल प्रोजेक्ट को एक तरह से एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहा है। चीन और तुर्की की मदद से ड्रोन और होक्राफ्ट तैनात किए जा रहे हैं। ओवरक्राफ्ट चाइनीज हैं, जबकि जो ड्रोन वहां पर सर्विलांस के लिए पाकिस्तान ने लगाए हैं, वो टर्किश हैं और इसीलिए भारत भी लगातार वहां पर चाक चौबंद इंतजामात कर रहा है। इनका इस्तेमाल निगरानी और तेज कार्रवाई के लिए किया जाता है और भारत के लिए चिंता का विषय यही है। हालांकि भारत ने भी अपने हॉक्राफ्ट, अपने सर्विलांस ड्रोन वहां पर तैनात किए हैं। बहुत सारी मजबूत चौकियां बनाई हैं। वहां पर भी बहुत सारे कमांडोज डिप्लॉयड है भारत के। भारत, पाकिस्तान अपनी नेवी और सीमा सुरक्षा को लगातार वहां पर मजबूत कर रहा है और इसी प्रोजेक्ट का नाम हमने अबाबिल प्रोजेक्ट रखा है पाकिस्तान ने। इस पूरे अभियान की निगरानी फील्ड मार्शल आसिम मुनीर खुद कर रहे हैं। समझिए इस बात को, यह क्यों इतना इंपॉर्टेंट है। सर क्रीक पर जो साजिश हो रही है दर्शकों, यह भारत के लिए बड़ा खतरा है, लेकिन कैसे वो भी आपको बताता हूं। कारण नंबर 1, भारत की पश्चिमी समुद्री सीमा के ये बेहद करीब है। गुजरात में जो पश्चिमी सीमा है वहां पर बहुत करीब है, अरब सागर से जुड़ती है, इस वजह से बहुत क्रूशियल, बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण नंबर 2, यहां ड्रोन और आधुनिक सैन्य उपकरणों की तैनाती बहुत तेजी से पाकिस्तान ने बढ़ाई है, यह भी एक चिंता का सबब है। कारण नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। दलदली इलाका होने से घुसपैठ और तेज आवाजाही आसान हो सकती है, क्योंकि न तो उस इलाके में आप पैदल कॉम्बिंग कर सकते हैं, सिर्फ एक सहारा है ड्रोन के जरिए, सर्विलांस के जरिए आप वहां पर लोगों को ट्रैक कर सकते हैं। कारण नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आने जा रहा है दर्शकों। यह क्षेत्र भारतीय नौसेना की सुरक्षा के लिहाज से रणनीतिक रूप से बहुत महत्वपूर्ण है। कारण नंबर 5 बहुत क्रूशियल, जो मैं आपको बताने जा रहा हूं।
भारत के लिए खतरा क्यों है, ये हम डिस्कस कर रहे हैं। तनाव बढ़ने पर समुद्री व्यापार और जहाजों की आवाजाही प्रभावित हो सकती है, क्योंकि यह जो इलाका है अरब सागर से जुड़ा हुआ है। भारतीय मछुआरे भी यहां पर फिशिंग करते हैं और पाकिस्तानी भी, इसलिए बहुत क्रूशियल है। कारण नंबर 6, आपकी स्क्रीन पर सरकरी के पास सीमा की निगरानी और सुरक्षा और भी चुनौतीपूर्ण हो जाती है, क्योंकि वहां पर पैर रखने की जगह नहीं है। ऐसे में सर्विलांस और सुरक्षा करना सच में बड़ी चुनौती है। कारण नंबर 7, आपकी स्क्रीन पर भारत के नौसेना, तटरक्षक बल और बीएसएफ पहले से लगातार वहां पर सतर्क हैं, लगातार वहां पर काम कर रहे हैं और इसीलिए ये तैयारियां भी मुकम्मल तरीके से वहां पर की जा रही हैं। भारत को सरक्रीक और अरब सागर में हर गतिविधि पर, हर डेवलपमेंट पर नजर रखनी पड़ती है, क्योंकि बहुत क्रूशियल इलाका है, बहुत करीब है भारत और पाकिस्तान की जो सीमा रेखा यहां पर सरक्रीक है। अगर वहां पर दुर्घटना घटती है, निगाह हटती है, अगर वहां पर किसी भी तरह की लापरवाही होती है तो सर खामियाजा चुकाना पड़ सकता है दोनों ही देशों को। और इसीलिए अबावेल प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है पाकिस्तान की ओर से और अमित शाह कुछ दिन पहले वहां पर गए।